जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ड्रीम स्कूल। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपना हिंदी का सेशन। और हिंदी में हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा संज्ञा। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या कह देते हैं, नाउन। तो यहाँ पर आप बहुत डिटेल में समझेंगे, क्योंकि देखो एक बार पढ़ना चाहिए, अच्छे से पढ़ो उसको। इमेजिनेशन पावर आपकी बढ़िया होनी चाहिए। इमेज अगर आपके माइंड में बन रही है तो वहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। समझ आई बात? नहीं हो पाते फिर, गलत नहीं हो पाते, सब सही रहेगा अगर आप उसको अच्छे से मेमोराइज कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पहले हम देखते हैं कि बेसिक डेफिनेशन क्या होती है संज्ञा की। तो ये देखिए, ये कह रहा है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी का नाम ही संज्ञा कहलाती है। ठीक है, इस बात को आप डिटेल में अभी और समझने वाले हैं। पहले इसके कुछ एग्जाम्पल के साथ समझिए। देखिए, जो भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हैं वो व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, ठीक है, या गुण भाव जो आप महसूस कर रहे हैं वो सब संज्ञा है। ठीक है, आपका सोना, मोना, टोना, ये सब संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। समझ में आई बात? यहाँ पर देखिए, मोहन स्कूल जाता है तो इसमें आपको क्या नाम दिखा, मोहन दिखा, यानी कि मोहन कोई लड़का होगा तो इसका मतलब ये एक संज्ञा है। समझ में आई अब आपको बात? ठीक, जैसे बंदूक चलाई जाती है तो बंदूक क्या होगी, एक वस्तु होगी ना बंदूक। ठीक है, देख सकते हो आप बंदूक को, ठीक है, आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, दिखाई दे रही है आपको बढ़िया से। बंदूक एक नाउन हो गई, ठीक, संज्ञा हो गई। आगे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ मैं आज दिल्ली जाऊंगा, तो दिल्ली एक पर्टिकुलर स्थान है ना, जैसा कि हमने यहाँ ऊपर समझा, स्थान है दिल्ली, तो स्थान है तो वो भी एक संज्ञा है, एक नाउन है। ठीक है, और आप देख सकते हैं, ये देखो आप, ईमानदारी व्यक्ति का आभूषण है। अब यहां से आप समझो, कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ईमानदार हूं, मैं कहूँ दिखा ईमानदारी कहाँ पे तेरी, दिखा, तो नहीं दिखा सकते ना। यानी कि ये एक भाव है जिसको आप महसूस कर सकते हैं, आप फील कर सकते हैं। समझ में आई? ठीक है, देख नहीं सकते आप ईमानदारी को, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो ये सारी चीज क्या आती हैं, भाव और गुण के अंतर्गत आती हैं, जो एक संज्ञा की श्रेणी में है। समझ में आई बात आपकी? और डिटेल में आप इस चीज को समझना अभी। देखिए, आगे हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जैसे जिसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और द्रव्य वाचक संज्ञा। ठीक है, इस चीज को हम डिटेल में अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब पहला यहां से टाइप डिस्कस करते हैं, तो पहले में होगा हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, सबसे पहले इसकी आप परिभाषा देखो। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का बोध करती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। समझ में आई बात? देखो, व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होगी वो सिंगुलर फॉर्म में होती है, यानी एक वचन की फॉर्म में आपको मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना। जैसे जातिवाचक संज्ञा है तो वो एक वचन भी हो सकती है, बहुवचन भी हो सकती है। इस बात को समझेंगे अभी हम। ठीक, अब आप यहाँ पे देखो इसके एग्जाम्पल। जैसे राम, राम एक व्यक्ति है, एक पर्टिकुलर नाम है। और आप देखो ये जो है ना, ये एक वचन में है, तो ध्यान रखना, ये याद करने का थोड़ा सा तरीका है कि एक वचन में व्यक्तिवाचक संज्ञा आती है। राम, सीता, गीता। ठीक है, दिल्ली, दिल्ली स्थान की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, दिल्ली। ठीक, हिमालय, दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक श्रेणी में आते हैं। देशों के नाम, जातियों के नाम और त्योहारों के नाम, होली, दिवाली, ये सारे के सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। अब हम इसको एक और इमेज के फॉर्म में समझते हैं। जैसे ये देखो, मिस्टर बीन। ठीक है, तो मिस्टर बीन क्या है, एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, ये नाम है इसका, तो कैसा हो गया मिस्टर बीन, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। ठीक है, आगे देखो, हिमालय, हिमालय क्या है, एक नाम है, एक स्थान, मतलब एक पर्टिकुलर नाम है। ठीक है ना, यूनिक आइडेंटिटी है, तो हिमालय क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। आप देखोगे दिशाओं के नाम, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो अभी मैंने बताया आपको यहाँ एग्जाम्पल में, तो दिशाओं के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में ही आते हैं। ठीक है, आगे आप देखोगे देश के नाम, जैसे हमारा प्यारा भारत। ठीक है, इंडिया, ये हमारा प्यारा भारत, पूरा इंडिया का मैप है, तो ये किस में आएगा? अगर मैं कहूंगा भारत, तो भारत कौन सी संज्ञा है, तो आप बोल दोगे कि ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखेंगे होली, दिवाली, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना त्योहारों के नाम, तो होली क्या है, एक त्योहार है, दिवाली क्या है, एक त्योहार है। तो इंडिविजुअली किसके श्रेणी में आते हैं, तो आप बोल दोगे ये व्यक्तिवाचक श्रेणी, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। समझ में आ गई होगी आपके बात? ठीक है ना, इमेज से ज्यादा समझ में आता है अक्सर, इसलिए मैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर इमेज का यूज कर रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे जातिवाचक संज्ञाएं। अब देखो, जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु की जाति का बोध करते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। इनमें नाम तो एक का लिया जाता है लेकिन संबोधित पूरी जाति को किया जाता है। देखो, जैसे कि मैं कह रहा था ना आपसे कि जातिवाचक एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकते हैं, ठीक बात है। लेकिन व्यक्तिवाचक हमेशा एक वचन होगा और किसी इंडिविजुअल यानी किसी एक चीज के बारे में जिक्र करते हैं। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में फर्क यह है, जातिवाचक में पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, ठीक है। इस चीज को आप और डिटेल में भी समझ पाएंगे। देखो, जैसे नदी, अब मैंने एक शब्द बोला नदी, अब नदी में देखो कितने आ गई, नदी सारी नदियां हो गई ना, गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सारी की सारी एक ही में आ गई। एक चीज बोली और सबकी गिनती कर दी, समझ में आई। पर्वत, सारी पर्वत श्रृंखलाएं, सब पर्वत वरवत इसी के इसमें आ गई। कवि, अब कवि कितने सारे कवि हैं लेकिन सबके लिए मैंने एक शब्द का प्रयोग कर लिया, कवि, है ना। तूफान, ठीक। लड़का, अब लड़का देखो कितने लड़के, राम भी एक लड़का है, श्याम एक लड़का है, राम श्याम ये सब तो सब एक लड़के की श्रेणी में, ठीक। लड़की, गांव, ठीक है ना, बहुत सारे गांव हैं लेकिन सभी के लिए मैंने एक नाम दे दिया। स्कूल, शहर, बगीचा, ये सारे कैसे होते हैं, जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यानी कि कोई एक चीज उस पूरी जाति को डिनोट करती है, ठीक है। जैसे मैं कह दूं कि लड़के अच्छे होते हैं, इसका मतलब है सभी लड़के अच्छे होते हैं, समझ में आई बात। एक को बोला और सभी को लग गया। और आप देखिए इसके एग्जाम्पल, जैसे ये देखो, नदियों में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है, किसी एक का नाम नहीं लिया ना, ठीक है, ये बहुवचन आ गई। नदियों में बहुत अधिक प्रदूषण हो रहा है, इसका मतलब सारी नदियों में क्या है, प्रदूषण हो रहा है। सभी नदियों को हमने एक से डिनोट कर दिया, तो कैसे हो गया, जातिवाचक संज्ञा होगी। आगे देखो, तूफान आ रहा है। अब देखो, तूफान कोई सा भी हो सकता है, तूफान के इतने सारे नाम है, जैसे अभी बहुत सारे तूफान आए थे, ठीक। तो कोई भी तूफान आ सकता है, यानी तूफानों की पूरी एक जाति है, ठीक है। तो तूफान वहां से हमने जातिवाचक हो गया। आगे देखो, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब बच्चे तो बहुत सारे बच्चे होंगे ना, भारत में लाखों स्कूल्स हैं, सभी में बच्चे जाते होंगे, तो सभी के लिए हमने बोल दिया कि बच्चों की एक अलग जाति होगी ना, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो एक इसमें आ गया जातिवाचक संज्ञा में। समझ आ गई आपको बात, ठीक है। अगली देखते हैं अब हम समूहवाचक संज्ञा। देखो, दरअसल जो जातिवाचक है ना, उसी के अंतर्गत ही समूहवाचक है, लेकिन मुख्य रूप से हम इसे अलग ही पढ़ते हैं। आप ये देखिए, जिस संज्ञा शब्द को किसी वस्तु, व्यक्ति का बोध न होकर पूरे समूह या जाति का बोध होता है, उन समूहों को या उन शब्दों को समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। आप यहाँ से थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे संस्था, अब कोई भी संस्था है, उसमें एक आदमी काम करेगा क्या, नहीं काम करेगा। फिर आप बोलोगे ये तो जातिवाचक भी हो सकती है, हम बोलेंगे नहीं। एक बात बताओ, संस्था में केवल लड़के काम करेंगे क्या, नहीं। केवल लड़कियां काम करेंगी क्या, नहीं। तो संस्था में लड़के लड़कियां सभी हो सकते हैं, लेकिन समूह में काम कर रहे हैं। कक्षा, कक्षा में सभी विद्यार्थी होंगे, लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, लेकिन कक्षा क्या है, एक समूह है, एक समूह को मिलाकर ही तो कक्षा बनेगा। भीड़, अगर आप बोलोगे रास्ते पे एक आदमी खड़ा हुआ है, तो ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि भीड़ लगी हुई है, वो तो इंडिविजुअल है। भीड़ का मतलब क्या होगा, समूह हो गया। सेना, सेना में कोई एक जवान होता है क्या, नहीं होता। सेना तो पूरा एक समूह हो गया, ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ गया। समिति या कोई भी गिरोह, ठीक है, डाकू डकैतों का गिरोह, ये सारे क्या है, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत है। इसके और एग्जाम्पल्स हम कुछ इमेज के माध्यम से देखेंगे। जैसे आप ये देखो, क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीता। यहां ऐसे पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द बताओ कौन सी संज्ञा है, टीम। अब अकेले जाके जीत के आ जाओगे क्या, ये अकेले की कोई टीम देखी है आपने, नहीं। तो टीम क्या होता है, एक समूह होता है, ठीक है, एक समूह होता है टीम, तो समूहवाचक संज्ञा होगी। आप यहां देख सकते हैं, कल बस स्टैंड पर भीड़ जमा हो गई। भीड़ पूछना चाह रहा है कि भीड़ कौन सी संज्ञा है। अकेले खड़े हो जाओगे तो भीड़ हो जाएगी क्या, या जहां से तुम खड़े हो गए लाइन वहां से लग गई, ऐसा तो कुछ नहीं। तो अकेले हो जाओगे तो भीड़ नहीं होगी, लेकिन जब बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या होगा, भीड़ हो जाएगी, समूह हो जाएगा सभी का, तो ये समूहवाचक में आ गई। आगे देखो, हाथी हमेशा झुंड में सफर करते हैं, ठीक है। झुंड में, झुंड का मतलब बहुत सारे, जैसे आपको इमेज में दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे जा रहे हैं, तो ये समूह में जा रहे हैं। समझ में आ गई बात, ये किस में जा रहे हैं, समूह में। तो झुंड क्या हो गया, एक तरह का समूहवाचक संज्ञा हो गई। समझ में आ गई होगी। अब आप देखो, अगली संज्ञा हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा।
ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। देखो, जो शब्द किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु, अधातु या द्रव का बोध करते हैं, द्रववाचक कहलाते हैं। द्रववाचक संज्ञा नापी या तोली जाती है। ठीक है, इसका सबसे आसान तरीका यही है कि नापी जाती है या तोली जाती है। ठीक, या किसी ठोस पदार्थ से वो मिलकर बनती है। ठीक, एग्जाम्पल के साथ में आप डिटेल में से समझ जाओगे। जैसे कोयला, ठीक है, कोयले को नापेंगे तोलेंगे, गिन लोगे कोयले को, ठीक है, तो नापेंगे तोलेंगे। ऐसे ही पानी है, तेल, घी, लोहा, लोहा तोला जाता है। ठीक है, और देखो ठोस पदार्थ से मिलकर बना हुआ है। ठीक, सोना, चांदी, हीरा, हीरा तोला ही जाता है। ठीक है, कितने कैरेट का आप लोगे तो तोला। चीनी, फल, सब्जी, अब फल वाले जाके ये थोड़े कह दोगे कि 2 फल दे दे। ठीक है, किलो में लोगे या दर्जन में लोगे तो नापा या तोला जाएगा। ठीक है, और समझते हैं इसके कुछ उदाहरण। आप ये देखो, मुझे पानी पीना है, तो पानी के लिए नाप तोल ही तो चलती है। ठीक है, या ऐसे बोल दो कि 2 बूंद पानी दे दे, ये तो गलत हो जाएगी बात। ठीक है, तो मुझे पानी पीना है, यानी कि यहाँ पे पानी को नापा जाता है, तोला जाता है, तो कैसा हो गया, द्रव्यवाचक संज्ञा। आगे देखो, मुझे सोने का हार खरीदना है। अब दुकान वाले को जाके सोने का हार कैसे नाप तोल के तो बताओगे कि कितने उसका चाहिए आपको, कितने ग्राम का चाहिए, या जाके बोल दोगे 5 सोने के हार पैक कर दो जल्दी से, ऐसा तो गलत होगा। तो सोना कैसा हो जाएगा, सोना एक धातु है। ठीक है, धातु हमने देखी है किस में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा में। आगे देखते हैं, देखो, लोहा बहुत कठोर पदार्थ है। लोहा, अब पूछना ऐसे पूछ लेगा कि रेखांकित शब्द बताओ कौन सी संज्ञा है, तो लोहा। लोहा तो आपको पता है कि ठोस पदार्थ है, और लोहे को हम तोलते हैं, समझ में आई बात, तोला जाता है लोहा, इतने किलो हो गया, इतना किलो हो गया, तो लोहा कैसे हो गया, एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो गया। समझ आ गई बात आपको। अब हम चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये होगी हमारी भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। देखो, जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा या भाव का बोध करते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहां से आप ऐसे समझना, जब भी क्वेश्चन आएगा, जिस चीज को आप केवल महसूस कर सको, ठीक है, देख नहीं सकते, उस चीज को हमेशा भाववाचक संज्ञा में रखा जाता है। जैसे बचपन, ठीक है, बचपन को आप फील कर सकते हो। अब ये मत कह दियो बचपन का फोटो रखा है, जब तुम छोटे थे तब का फोटो है। ठीक है, बचपन को फील। बुढ़ापा, ठीक है, मोटापा, ठीक, मिठास, मिठास को फील। कोई चीज आपको बहुत मीठी लग रही है, अब तोल के बता सकते हो कि जो कितनी मीठी लग गई, ठीक तो नहीं। भूख, भूख लग रही है, फील कर सकते हो उस बात को। प्यास, ठीक, चोरी, क्रोध, ठीक है, सुंदरता, किसी की सुंदरता को आप बता सकते हो कि वो कितना सुंदर है। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये भाववाचक संज्ञाएं होती हैं। अब आप देखो यहाँ पे एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, ये है, भारत में गरीबी बढ़ रही है। गरीबी शब्द रेखांकित शब्द है, आपको ये बताना है कि भाववाचक संज्ञा है, वो तो मैंने बता ही दिया भाववाचक संज्ञा, लेकिन कैसे, देखो, आप कह दोगे ये अमीर है, ये गरीब है, अब वहां जाके बैंक बैलेंस तो आप चेक करने से रहे, ये एक फीलिंग ही तो है, एक अवस्था ही तो है उसकी। ठीक है, कि वो किस अवस्था में, गरीबी की अवस्था में है। ठीक है, तो गरीबी कैसी होगी, एक भाववाचक संज्ञा होगी। ठीक है, आगे देखो, रमेश और सुरेश की आपस में दोस्ती है। अब जैसे दोस्ती, मित्रता, शत्रुता, ये एक भाव हो गए। दोस्ती कभी ऐसे तो दिखा नहीं सकते भाई, दोस्ती एक तरीके की फीलिंग ही तो है, बॉन्ड है। ठीक है, तो दोस्ती क्या है, एक भाव है। ठीक है, आगे देखो, एक क्वेश्चन ये है, मुझे तुम पर काफी गुस्सा आ रहा है। अब गुस्सा आ रहा है, काफी कितना, 2 किलो या 4 किलो, नहीं बता सकते काफी कितना गुस्सा आ रहा है। तो गुस्सा कैसा है, एक फीलिंग है। ठीक है ना, एक भाव है जो तुम प्रकट करते हो। तो गुस्से को क्या आप महसूस कर सकते हो, समझ में आई बात। तो गुस्सा क्या होगा, एक भाववाचक संज्ञा होगी। आई होप आपको ये पूरा सेशन बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हिंदी का प्रैक्टिस सेशन जो चलेगा वो कुछ इस प्रकार होगा, पहले हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया, उसको समझा, उसके बाद में उसका एक टेस्ट हम लिया करेंगे। ठीक है, टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद में वो चैप्टर हम कंप्लीट मान लेंगे कि ये चैप्टर वो कंप्लीट हो गया। समझ में आई बात। तो इसकी एक टेस्ट सीरीज हो रहेगी, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट, फिर हम नेक्स्ट की ओर स्विच करेंगे। ओके देन, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।